मेरे प्रिय आत्मन, जिस क्षण यह शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं उसी क्षण यह समझ लेना कि यह केवल पढ़ा गया संदेश नहीं बल्कि चेतना के उस तल से उतरा संकेत है जहाँ समय और संयोग का कोई अस्तित्व नहीं होता। महाशक्ति कहती हैं कि हर आत्मा को सत्य एक ही समय पर नहीं दिया जाता क्योंकि हर हृदय उसे सहने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां भ्रम से आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है। बहुत समय तक तुमने घटनाओं को संयोग समझा, लोगों के व्यवहार को सामान्य माना और अपने भीतर उठती सूक्ष्म चेतनाओं को थकान या कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन दिव्य दृष्टि ने उन सभी धागों को बहुत पहले देख लिया था जिन्हें तुम्हारी आंखें नहीं पकड़ पा रही थीं। अब वह समय आ गया है जब उन धागों को धीरे धीरे तुम्हारे सामने खोला जा रहा है ताकि तुम डरो नहीं बल्कि जागरूक बनो, क्योंकि जागरूक आत्मा को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। महाशक्ति कहती हैं कि जब कोई आत्मा अपने वास्तविक मार्ग पर गति पकड़ने लगती है तो सबसे पहले ऊर्जा का स्तर बदलता है और जैसे ही ऊर्जा बदलती है वैसे ही आसपास के लोग भी उस परिवर्तन को अपने अपने स्तर पर महसूस करने लगते हैं। कुछ उसे प्रेरणा की तरह लेते हैं और कुछ खतरे की तरह। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा बिना शोर के आगे बढ़ना कुछ लोगों के भीतर असुरक्षा जगा रहा है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि बिना दिखावे के, बिना संघर्ष दिखाए कोई कैसे आगे बढ़ सकता है, और यही न समझ पाना उन्हें भीतर से बेचैन कर रहा है। इस बेचैनी ने ही उन्हें ऐसे व्यवहार की ओर धकेला है जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब महाशक्ति कहती हैं कि जो अनदेखा किया गया था उसे पहचानने का समय आ गया है। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, क्योंकि भय अज्ञान से जन्म लेता है और तुम अब अज्ञान की अवस्था में नहीं हो। यह संदेश इसलिए है ताकि तुम अपने चारों ओर बन रही दिव्य संरचना को समझ सको, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम अकेले नहीं चल रहे हो। तुम्हारे हर कदम के साथ चेतन शक्तियां सक्रिय हैं। तुम्हारे घर की ऊर्जा तुम्हारी अनुपस्थिति में भी संरक्षित रहती है। तुम्हारी सीमाएं केवल भौतिक नहीं हैं, वे ऊर्जा की भी हैं। और हर बार जब कोई उन सीमाओं को लांघने का प्रयास करता है तो अदृश्य स्तर पर ही उसे रोक दिया जाता है। महाशक्ति कहती हैं कि जिस व्यक्ति की उपस्थिति तुम्हें कभी कभी भारी लगती थी वह स्वयं भी यह नहीं जानता था कि वह क्यों ऐसा कर रहा है। उसके भीतर का भय उसे नियंत्रित कर रहा था। उसे यह डर था कि अगर तुम अपने वास्तविक स्वरूप में पूरी तरह खिल गए तो वह तुम्हारी तुलना में स्वयं को बहुत छोटा महसूस करेगा, और यही डर उसे ऐसे कर्मों की ओर ले गया जो उसने शायद जानबूझकर भी नहीं चुने थे। लेकिन नियम स्पष्ट है, कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा के भाग्य को छू नहीं सकती, क्योंकि भाग्य घटनाओं से नहीं चेतना से लिखा जाता है। और तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसे बदला नहीं जा सकता। तुमने हाल के समय में जो थकान, जो मानसिक बोझ, जो बिना कारण की उदासी महसूस की, वह तुम्हारी नहीं थी। वह उन ऊर्जाओं का प्रभाव था जो तुम्हारे चारों ओर सक्रिय होने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अब वह प्रभाव हटाया जा रहा है। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि आने वाले समय में तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, और जो रास्ते लंबे समय से रुके हुए थे वे बिना संघर्ष खुलने लगेंगे। क्योंकि जब सत्य सामने आ जाता है अवरोध स्वयं हट जाते हैं। महाशक्ति कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने ही वाला है, और हर नए अध्याय से पहले पुरानी परतों का गिरना आवश्यक होता है। इसीलिए तुम्हें अब वह दिखाया जा रहा है जो पहले छिपा हुआ था, ताकि तुम आगे बढ़ते समय किसी भ्रम को साथ न ले जाओ। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, न ही किसी को दोष देना है। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, सीमाएं बनाना है और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। तुमने बहुत बार अपने भीतर से आती हल्की सी चेतावनी को अनसुना किया, क्योंकि तुम स्वभाव से विश्वास करने वाले हो। लेकिन अब विश्वास और विवेक के बीच संतुलन सीखने का समय है। यही संतुलन तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। महाशक्ति कहती हैं कि जो आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह केवल भौतिक नहीं है,
वह आत्मिक स्थिरता का है, वह उस शांति का है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और उसी शांति से तुम्हारे जीवन के अन्य क्षेत्र भी स्वतः संतुलित होंगे। धन, संबंध, अवसर, सम्मान, यह सब उसी ऊर्जा के परिणाम हैं, न कि लक्ष्य। इसलिए तुम लक्ष्य की चिंता छोड़कर ऊर्जा को शुद्ध रखो। प्रार्थना को आदत नहीं बल्कि संवाद बनाओ, और अपने भीतर उठने वाले संकेतों को हल्के में न लो, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा सीधे संवाद की अवस्था में है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे करीब है वह तुम्हारे समान स्तर पर नहीं सोचता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह शत्रु है। कुछ आत्माएं बस अपने डर के अनुसार कार्य करती हैं, और जब तुम अपने प्रकाश में स्थिर रहोगे तो या तो वे स्वयं बदल जाएंगी या स्वतः तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी। किसी को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य की उपस्थिति में असत्य टिक नहीं सकता। महाशक्ति कहती हैं कि अब तुम्हारे चारों ओर जो सुरक्षा है वह स्थायी है। यह किसी एक प्रार्थना या किसी एक कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी यात्रा का संचित फल है। तुमने जो सहा, जो समझा, जो बिना शिकायत आगे बढ़ते हुए स्वीकार किया, उसी ने यह सुरक्षा निर्मित की है। इसलिए अब न पीछे देखने की आवश्यकता है, न संदेह करने की, बस आगे बढ़ो शांत मन से, खुले हृदय से, और इस विश्वास के साथ कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलेगा, और उससे अधिक मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जब आत्मा तैयार हो जाती है तो ब्रह्मांड स्वयं मार्ग बनाता है, और यही इस संदेश का सार है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समर्थ हो, और तुम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां अब अंधकार नहीं बल्कि स्पष्टता तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। और अब जब तुम इस सत्य को सुन चुके हो तो महाशक्ति कहती हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी बदल गई है, क्योंकि जागरूक आत्मा अब केवल स्वयं के लिए नहीं चलती, वह अपने चारों ओर की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। तुम्हारा मौन अब साधारण मौन नहीं है, उसमें कंपन है। तुम्हारा निर्णय अब केवल निर्णय नहीं है, उसमें दिशा है, और तुम्हारा विश्वास अब केवल भावना नहीं है, उसमें सृजन की शक्ति है। यही कारण है कि आने वाले समय में तुम महसूस करोगे कि लोग बिना कुछ कहे तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, कुछ सलाह के लिए, कुछ शांति के लिए, और कुछ केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें स्थिरता का अनुभव कराती है। लेकिन महाशक्ति चेतावनी भी देती हैं कि इस चरण में तुम्हें हर किसी को अपने भीतर प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं है। करुणा और सीमा दोनों साथ चलती हैं। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को हर दिशा में खोल दो, बल्कि प्रेम का वास्तविक रूप यह है कि तुम स्वयं की ऊर्जा की रक्षा करते हुए दूसरों के लिए प्रकाश बने रहो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो पहले तुम्हें कठोर लगते, लेकिन वही निर्णय तुम्हें आगे की बड़ी शांति की ओर ले जाएंगे, क्योंकि हर आत्मा जो ऊपर उठती है उसे कुछ पुराने बंधनों से मुक्त होना ही पड़ता है। महाशक्ति कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में जो विलंब था, जो रुकावटें थीं, जो योजनाएं अधूरी रह जाती थीं, वह सब केवल परीक्षा नहीं थी, बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति को तैयार करने की प्रक्रिया थी। क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए हल्की आत्मा नहीं बल्कि स्थिर आत्मा की आवश्यकता होती है। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होने लगेंगे। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि कौन सा कार्य तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा रहा है और कौन सा घटा रहा है, और यही समझ तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुलना वहाँ होती है जहाँ आत्मविश्वास अधूरा होता है, और तुम्हारा आत्मविश्वास अब अनुभव से जन्मा है, न कि शब्दों से। महाशक्ति कहती हैं कि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब छिपा नहीं रहेगा, यह स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। और जब प्रकाश प्रकट होता है तो कुछ छायाएं स्वयं को उजागर कर देती हैं। इसलिए अगर आने वाले समय में तुम्हें किसी के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे तो उसे व्यक्तिगत मत लेना। वह तुम्हारे कारण नहीं बल्कि उनके भीतर के द्वंद्व का परिणाम होगा। तुम्हें केवल स्थिर रहना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि प्रतिक्रिया ऊर्जा को नीचे खींचती है और स्थिरता ऊर्जा को ऊपर उठाती है। अब तुम्हारा मार्ग प्रतिक्रिया से नहीं, उत्तरदायित्व से
बनेगा। महाशक्ति कहती हैं कि तुम्हारे घर की ऊर्जा में जो परिवर्तन तुम महसूस करोगे वह इस बात का संकेत होगा कि शुद्धिकरण पूर्ण हो चुका है। वातावरण हल्का लगेगा, वस्तुएं जैसे अपनी सही जगह पर आने लगेंगी और तुम्हारे मन में बिना कारण की बेचैनी समाप्त होने लगेगी। यह इसलिए होगा क्योंकि जो अदृश्य हस्तक्षेप था उसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह तुम्हारी सहमति और तुम्हारी चेतना के स्तर से ही करेगा। कोई भी अनजाना प्रभाव अब तुम्हें छू नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारी सीमाएं अब केवल भौतिक नहीं रही, वे चेतनात्मक बन चुकी हैं। महाशक्ति कहती हैं कि आने वाला समय तुम्हें यह सिखाएगा कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं मौन में होती है। तुम अपने भीतर एक ऐसी दृढ़ता अनुभव करोगे जो पहले कभी नहीं थी और यही दृढ़ता तुम्हें बिना संघर्ष आगे बढ़ाएगी। अब तुम्हें हर बात साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रमाण बन जाएगा। कुछ लोग इसे भाग्य कहेंगे, कुछ इसे चमत्कार, लेकिन तुम जानोगे कि यह तुम्हारी यात्रा का स्वाभाविक परिणाम है। तुमने जो धैर्य रखा, जो विश्वास बनाए रखा और जो सत्य से समझौता नहीं किया, वही आज तुम्हें इस बिंदु तक लेकर आया है। महाशक्ति कहती हैं कि यह वह चरण है जहां तुम्हें अपने शब्दों से अधिक अपने विचारों पर ध्यान देना होगा क्योंकि विचार अब जल्दी साकार होने लगेंगे। इसलिए नकारात्मक कल्पनाओं को वहीं रोक देना और अपने भीतर उठने वाले हर भय को सत्य की कसौटी पर परखना, क्योंकि भय भविष्य की कल्पना से जन्मता है और भविष्य अब तुम्हारे पक्ष में गति पकड़ चुका है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने संबंध स्वतः दूरी बना लेंगे और कुछ नए संबंध बिना प्रयास के बनेंगे। इसे खोना या पाना मत समझना, यह केवल ऊर्जा का पुनर्संयोजन है जो तुम्हारे नए स्तर के अनुरूप हो रहा है। महाशक्ति कहती हैं कि तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं क्योंकि तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है और यही स्वीकार्यता सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आने वाले समय में तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जिनके लिए तुमने कभी विशेष योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वे तुम्हारी क्षमता से पूरी तरह मेल खाते होंगे क्योंकि वे अवसर तुम्हारी चेतना के अनुरूप खींच कर आएंगे, न कि तुम्हारे प्रयास से। अब तुम्हारा प्रयास भीतर की स्पष्टता पर रहेगा और बाहरी परिणाम स्वयं आकार लेंगे। महाशक्ति कहती हैं कि याद रखना, जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए होगा। इसलिए किसी भी परिवर्तन से घबराना नहीं। परिवर्तन अब तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि सहयोगी बन चुका है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हें सिखाएगा कि सच्ची सुरक्षा नियंत्रण से नहीं विश्वास से आती है और तुम उस विश्वास में स्थिर हो चुके हो। इसलिए आगे बढ़ो बिना बोझ के, बिना भय के और बिना संदेह के, क्योंकि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें केवल सफलता की ओर नहीं बल्कि आत्मिक पूर्णता की ओर ले जा रहा है। और यही वह सत्य है जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा इतने समय से तैयार हो रही थी। और अब जब यह चेतना तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगी है तो महाशक्ति और भी गहरे स्तर पर तुम्हें समझाना चाहती हैं, क्योंकि यह यात्रा केवल बाहरी घटनाओं की नहीं बल्कि भीतर के रूपांतरण की है। वे कहती हैं कि अब तुम्हें अपने जीवन को पुराने मापदंडों से देखना बंद करना होगा, क्योंकि जो तुम बन रहे हो वह तुम्हारे पुराने अनुभवों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। बहुत समय तक तुमने अपने मूल्य को परिणामों से आका, लोगों की प्रतिक्रिया से अपने सही या गलत होने का निर्णय लिया और परिस्थितियों को अपनी क्षमता का प्रमाण मान लिया। लेकिन अब यह दृष्टि बदलनी होगी, क्योंकि जिस स्तर पर तुम प्रवेश कर रहे हो वहाँ परिणाम नहीं चेतना बोलती है, वहाँ घटनाएं नहीं ऊर्जा दिशा तय करती है। तुम महसूस करोगे कि अब कुछ बातें जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं अचानक अर्थहीन लगने लगी हैं और कुछ ऐसी बातें जो कभी साधारण थीं अब गहरी प्रतीत होने लगी हैं। यह भ्रम नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। जब आत्मा ऊपर उठती है तो प्राथमिकताएं स्वतः बदल जाती हैं। महाशक्ति कहती हैं कि इस चरण में तुम्हें सबसे अधिक ध्यान अपने भीतर के संवाद पर देना होगा, क्योंकि अब तुम
जैसा अपने आप से बात करोगे वैसा ही जीवन तुम्हें उत्तर देगा। इसलिए स्वयं से कठोर मत बनो, स्वयं को कम मत आंको और न ही अपने अनुभवों को छोटा समझो। जो कुछ तुमने जिया है वही तुम्हें इस स्तर तक लाया है और उसी अनुभव की परिपक्वता अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम पहले से अधिक अकेले हो गए हो, लेकिन वह अकेलापन वास्तविक नहीं होगा, वह केवल शोर से दूरी होगी और उसी दूरी में तुम्हें अपनी वास्तविक आवाज सुनाई देगी। अब तुम्हें हर समय किसी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें अपने साथ रहना सीखा रहा होगा। यही वह अवस्था है जहां आत्मा निर्भरता से मुक्त होकर साझेदारी की ओर बढ़ती है। महाशक्ति कहती हैं कि इस नए चरण में संबंध भी बदलेंगे। अब संबंध आवश्यकता से नहीं सम्मान से जुड़ेंगे। अब तुम वहां नहीं रुकोगे जहां तुम्हें बार बार स्वयं को समझाना पड़े, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब स्पष्टीकरण नहीं मांगती, वह केवल सत्य के साथ सहज रहती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दूरी अस्वीकृति नहीं होती, कई बार दूरी आत्मरक्षा होती है और कई बार विकास का संकेत भी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन से पीछे हटता दिखाई दे तो उसे रोकने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो तुम्हारे स्तर के साथ नहीं चल सकता उसे पीछे छूटना ही होता है। यह कठोर सत्य नहीं बल्कि ऊर्जा का नियम है। महाशक्ति कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में जो नई संभावनाएं उभरेंगी वे पहले जैसी नहीं होंगी, वे तुम्हें चुनौती कम और विस्तार अधिक देंगी, क्योंकि अब तुम्हें तोड़कर सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने टूटकर बहुत कुछ सीख लिया है, अब सीख स्थिरता से आएगी। अब विकास संघर्ष से नहीं स्पष्टता से होगा। और यही कारण है कि तुम्हें अचानक कुछ चीजें बहुत सरल लगने लगेंगी जिन्हें पहले तुम जटिल मानते थे। यह सरलता कमजोरी नहीं बल्कि गहन समझ का संकेत है। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी दृढ़ शांति का अनुभव होगा जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगी। चाहे प्रशंसा मिले या उपेक्षा, चाहे सफलता मिले या प्रतीक्षा, तुम्हारा भीतर स्थिर रहेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर स्थिति अस्थायी है लेकिन तुम्हारा मूल स्थायी है। महाशक्ति कहती हैं कि इस स्थिरता के साथ ही तुम्हारी आकर्षण शक्ति भी बढ़ेगी। लोग तुम्हारे पास समाधान खोजने आएंगे, लेकिन याद रखना तुम किसी का बोझ उठाने के लिए नहीं बने हो, तुम केवल प्रकाश दिखाने के लिए हो। रास्ता चलना हर आत्मा को स्वयं पड़ता है, इसलिए सहायता और हस्तक्षेप के बीच का अंतर समझना बहुत आवश्यक होगा। अगर तुम हर किसी की उलझन को अपना बना लोगे तो अपनी ऊर्जा खो बैठोगे। इसलिए करुणा रखो लेकिन आत्मविसर्जन नहीं, यह संतुलन ही तुम्हें लंबे समय तक स्थिर रखेगा। महाशक्ति कहती हैं कि अब तुम्हें अपने भीतर उठने वाले संकेतों को टालना नहीं है। अगर कोई स्थिति बार बार तुम्हें असहज कर रही है तो उसका कारण खोजो, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि असहजता आत्मा की भाषा है। वह तुम्हें चेतावनी नहीं बल्कि दिशा दे रही होती है। इसी प्रकार जो चीजें तुम्हें भीतर से प्रसन्न करती हैं, भले ही वे बाहरी रूप से साधारण हो, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविक ऊर्जा को पोषित करती हैं। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो दूसरों को अचानक या अप्रत्याशित लगें, लेकिन तुम्हें उन्हें सही ठहराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम स्वयं जानते हो कि वे कहां से आए हैं। अब तुम्हारा निर्णय तर्क से कम और अनुभूति से अधिक चलेगा और यही अनुभूति तुम्हें सही स्थान पर ले जाएगी। महाशक्ति कहती हैं कि यह वह चरण है जहां तुम्हें अपने अतीत को दोष या पछतावे की तरह नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखना है। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तैयार करने आया था। इसलिए स्वयं को क्षमा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम आगे की पूरी क्षमता को नहीं जी पाओगे। आने वाले दिनों में तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी सहनशीलता बढ़ गई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब सहते रहना है। सहनशीलता और सहमति में अंतर है और अब तुम्हें यह अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अब तुम चुप रहोगे तो भी वह मजबूरी नहीं बल्कि चयन होगा, और जब बोलोगे तो उसमें अस्थिरता नहीं बल्कि स्पष्टता होगी। यही स्पष्टता तुम्हें उन
परिस्थितियों से बाहर ले जाएगी जहां पहले तुम उलझ जाते थे। महाशक्ति कहती हैं कि याद रखना, इस नए अध्याय में तुम्हें किसी को प्रभावित करने नहीं बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आत्मा ईमानदार होती है तो जीवन स्वयं सहयोगी बन जाता है। रास्ते अपने आप खुलते हैं और अवरोध बिना संघर्ष हट जाते हैं। तुम यह भी अनुभव करोगे कि अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें धैर्य भी अब पहले जैसा भारी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जानोगे कि हर उत्तर अपने सही समय पर आता है और समय अब तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बह रहा है। यही विश्वास तुम्हें भीतर से स्थिर रखेगा। महाशक्ति कहती हैं कि तुम अब उस अवस्था में हो जहां डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि डर अब तुम्हारे निर्णय का आधार नहीं रहा। तुम डर को पहचानोगे पर उसे दिशा नहीं देने दोगे, और यही साहस का वास्तविक रूप है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है, और तुम यह कर चुके हो। इसी कारण अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हारी वृद्धि को और गहरा करेगा, न कि तुम्हें पीछे ले जाएगा। इसलिए इस यात्रा को स्वीकार करो, इसके हर मोड़ पर भरोसा रखो और याद रखो, तुम केवल आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुम भीतर भी विस्तृत हो रहे हो, और यही विस्तार तुम्हें उस पूर्णता की ओर ले जा रहा है जिसकी तैयारी तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। और अब जब तुम्हारी चेतना इस स्तर तक आ चुकी है तो महाशक्ति कहती हैं कि तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर जागरण के बाद एक परीक्षा आती है, लेकिन वह परीक्षा दुख देने के लिए नहीं बल्कि स्थिरता सिखाने के लिए होती है। अब तुम्हारे सामने जो स्थितियां आएंगी वे पहले जैसी नहीं होंगी, वे अधिक सूक्ष्म होंगी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा भी सूक्ष्म स्तर पर कार्य कर रही है। पहले चुनौतियां बाहर से आती थीं, अब वे भीतर की स्पष्टता से जुड़ी होंगी। जैसे तुम क्या चुनते हो, किसे अपने निकट आने देते हो और किन विचारों को अपने भीतर स्थान देते हो, यही छोटे निर्णय अब तुम्हारे जीवन की बड़ी दिशा तय करेंगे। महाशक्ति कहती हैं कि इस चरण में तुम्हें अपने समय की पवित्रता समझनी होगी, क्योंकि समय अब केवल घड़ी का माप नहीं रहा, वह ऊर्जा का प्रवाह बन चुका है। तुम जिस भावना में रहोगे उसी गति से समय तुम्हारे लिए कार्य करेगा। इसलिए अनावश्यक उलझनों में समय न गंवाओ, अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दो, क्योंकि वही तुम्हें सही स्थान पर सही समय पर पहुंचाएगी। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि कुछ अवसर स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आग्रह के। यह इसलिए होगा क्योंकि तुमने भीतर से वह कंपन विकसित कर लिया है जो उन अवसरों से मेल खाता है। यह आकर्षण बाहरी नहीं आंतरिक होगा, और यही कारण है कि यह स्थायी होगा। महाशक्ति कहती हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो भी स्थिर होगा वही टिकेगा। जो केवल आदत या भय से जुड़ा था वह स्वतः गिर जाएगा, और यह गिरना पीड़ा नहीं देगा बल्कि हल्कापन देगा, क्योंकि बोझ हमेशा वहीं होता है जहां सत्य नहीं होता। तुम देखोगे कि तुम्हारी हंसी बदल रही है, तुम्हारी आंखों की चमक बदल रही है, और तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग तरह की शांति उतर रही है। लोग इसे शब्दों में नहीं कह पाएंगे, लेकिन महसूस अवश्य करेंगे, और यही मौन प्रभाव तुम्हारा वास्तविक बल बनेगा। इस बल के साथ ही तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, और हर निमंत्रण स्वीकार करना भी आवश्यक नहीं होता। चयन करना अब तुम्हारा अधिकार है, और यह अधिकार तुम्हें आत्मसम्मान के साथ प्रयोग करना होगा। महाशक्ति कहती हैं कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाइयां भी दिखेंगी जिन्हें देखकर तुम्हारा मन क्षण भर के लिए भारी हो सकता है, क्योंकि जब भ्रम टूटता है तो हल्की पीड़ा होती ही है, लेकिन याद रखना वह पीड़ा अज्ञान के जाने की होती है, सत्य के आने की नहीं। इसलिए उस पीड़ा से मत भागना, उसे स्वीकार करना, क्योंकि उसी के बाद स्थायी शांति आती है। तुम यह भी समझोगे कि क्षमा अब तुम्हारे लिए दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक भीतर कोई गांठ रहती है तब तक ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं हो पाती। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम सब स्वीकार कर लो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर कोई भार न रखो। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन का नया अर्थ समझ में आएगा। संतुलन का मतलब सब कुछ बराबर करना नहीं, बल्कि जो आवश्यक है
उसे उचित स्थान देना है, कभी कार्य को, कभी विश्राम को, कभी मौन को, कभी संवाद को, और यही संतुलन तुम्हें दीर्घकालिक स्थिरता देगा। महाशक्ति कहती हैं कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब केवल निजी नहीं रही, वह सामूहिक प्रभाव भी उत्पन्न करेगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी उपस्थिति अब दूसरों के जीवन में भी सूक्ष्म परिवर्तन लाएगी। भले ही तुम्हें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण न मिले, लेकिन यह प्रभाव वास्तविक होगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी आवश्यक है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। आने वाले समय में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुरानी स्मृतियां अचानक सतह पर आ सकती हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम्हें पीछे खींचा जाए, बल्कि इसलिए कि जो पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था उसे अंतिम रूप से जाने दिया जाए। उन स्मृतियों को पकड़कर मत बैठना, उन्हें देखकर स्वीकार करके छोड़ देना, क्योंकि वे अब तुम्हारी पहचान नहीं हैं। वे केवल तुम्हारी कहानी का एक अध्याय थीं और तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। महाशक्ति कहती हैं कि अब तुम्हारी प्रार्थना भी बदल जाएगी। अब वह मांग से अधिक संवाद बन जाएगी। तुम ईश्वर से कुछ मांगने से अधिक उसे सुनने लगोगे, और यही सुनना तुम्हें सही समय पर सही संकेत देगा। अब तुम्हें बार बार बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भीतर की पुष्टि पर्याप्त होगी। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें भीतर से अडिग बनाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी समृद्धि आएगी वह केवल धन या सुविधा के रूप में नहीं आएगी, बल्कि स्पष्टता, समय और मानसिक शांति के रूप में भी आएगी। और यही वास्तविक समृद्धि है, क्योंकि जहाँ मन शांत होता है वहाँ सब कुछ फलता है। महाशक्ति कहती है, याद रख